ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो कि तुमने ऑलरेडी छोटी क्लास में 10th क्लास में किया हुआ है। आज की क्लास नहीं, अगली क्लास भी ऐसी होगी, बट हो सकेगा तो कुछ चीजें इसमें नई तुम्हें देखने को मिलेंगी। जैसे कि सबसे पहली चीज जो हमारे पास क्या है वो है इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है ये बात तुम्हें पता है, बट फिर भी एक बार इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम डिफाइन करने जाएं तो हम ऐसे कर सकते हैं कि रेट एट विच वर्क इज डन। किस रेट से कोई मेरे पास जो ईएमएफ का सोर्स है, जैसे कोई बैटरी है, वो किस रेट से काम कर रही है, किस रेट से वो करंट को बनाना चाहती है। अब जितनी ज्यादा रेट से, मतलब जितने ज्यादा करंट को वो कम समय में बनाएगी, पावर उसका उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा वो समय लगाएगी करंट को बनाने में, उतना ही उसका पावर क्या होगा, कम होगा। एक तरीके से तो हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका तो ये हो गया कि मान लो द रेट एट विच अप्लायंस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कोई अप्लायंस है वो किस तरीके से, किस रेट से जो हमारी एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है। जैसे मेरे पास एक आयरन है, प्रेस है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सिंपल सी बात है, ये बात तुम्हें पता है। अब इस केस में होता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट। और वो जितनी ज्यादा पावर से इस चीज को कर पाएगा, मतलब जितने कम समय में इसे कर पाएगा, उतना ही उसका क्या होगा, पावर ज्यादा होगा। ये है डिफाइन करने का तरीका। ओवरऑल अगर मैं डिफाइन करूं तो सिंपली तुम ऐसे याद रखो कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क डन अपॉन टाइम, ये सिंपल इसका फॉर्मूला होता है। यहां पे कहने का मतलब है कि किसी भी अप्लायंस को कितने भी काम करने में कितना कम समय लगता है, वही उसके लिए क्या हो गया, पावर हो गया। जितने कम समय में वो किसी काम को कर पाएगा, पावर उसका उतना ही ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा उसे वही काम करने में लगेगा, उसका पावर उतना ही क्या होगा, कम होगा। और ये सिर्फ अप्लायंस के लिए नहीं है, रियल लाइफ में भी है। कोई इंसान किसी काम को बहुत ज्यादा समय लगा के करता है, उसका पावर कम है। और किसी इंसान को उस काम को करने में बहुत कम समय लगता है, तो उसका पावर बहुत ज्यादा है। सिंपल। अब इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूला देख लेते हैं। ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्मूला है, वर्क डन अपॉन टाइम। इससे और फॉर्मूला निकल के आ सकते हैं। जैसे पावर इज इक्वल्स टू क्या है, वर्क डन अपॉन में टाइम है। और वर्क डन के बारे में हमने एक बात सुनी है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इंटू वी होता है। होता है कि नहीं होता, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि मतलब इसका उल्टा पढ़ा होगा तुमने बेसिकली। वेलोसिटी कह रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, है कि नहीं। कि मतलब किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कितना काम करना पड़ता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये भी एक फॉर्मूला है। तो इसी वर्क डन की वैल्यू अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, डब्ल्यू की जगह मैं क्यू इंटू वी लिख दूं, तो यहाँ पे ये एक फॉर्मूला आ जाएगा। अब नोटिस करो क्यू बाई टी, और क्यू बाई टी किसका फॉर्मूला होता है, क्यू बाई टी आई का फॉर्मूला होता है। तो आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है कि नहीं, ये बात तुम्हें पता है। तो इस पावर की जगह मैं अब क्या लिख दूंगा, यहाँ पे वी की मतलब क्यू बाई टी की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आई लिख दूंगा। तो मेरे पास पावर का ये फॉर्मूला आ गया, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। ये जितनी बातें लिखी है मेरे में बहुत छोटी बात है, उतनी खास इंपॉर्टेंट है नहीं। ओवरऑल यहाँ पे ये देखो कि पावर वर्क डन अपॉन टाइम के बराबर है, और इसी की जगह हम वी इंटू आई भी लिख सकते हैं। अब इसी जगह मैं इसी की जगह आई स्क्वायर आर भी लिख सकता हूँ, और वी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकता हूँ। कैसे, सिंपल सी चीज है। अब v इंटू आई है, और तुम्हें पता है v इज इक्वल्स टू आई आर होता है। ये हमने ओम्स लॉ से पढ़ा है। तो इसी आई आर को अगर मैं यहाँ पुट कर दूं, इंटू आई लिख दूं, तो कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा, है कि नहीं, आई स्क्वायर आर। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। और सिमिलर तरीके से आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर लिख दूंगा। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ओम्स लॉ का ही मैंने थोड़ा सा पलट के लिख दिया। तो वी आई की जगह मैं आई की जगह वी बाय आर लिख दूं, तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। तो ओवरऑल तुम देख सकते हो इसी के इतने सारे फॉर्मूले पावर के ही फॉर्मूले। और ओवरऑल मैं सही बोलूं तो सिर्फ तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला अपने आप निकल के आ जाता है, ठीक है ना। बाकी ये निकालते कैसे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तुम खुद वैल्यू पुट करते जाओगे, आंसर आता चला जाएगा। बस ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला, मतलब ये वाला फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी ये और ये बहुत ईजी है। अगली चीज है ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, WATT, मतलब जूल पर सेकंड होनी चाहिए, क्योंकि वर्क डन अपॉन में टाइम है। वर्क डन की ऐसा यूनिट जूल और टाइम भी सेकंड, बट वही है कि यहाँ पे वॉट रखा गया है साइंटिस्ट के नाम पे। सिंपल सी बात है। और वोल्ट इंटू एम्पियर के भी बराबर होगा, क्योंकि पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई है। वो पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्टेज, और वी मतलब, और आई इसकी क्या होगी, एम्पियर। तो ये भी अपने आप में इसकी ऐसा यूनिट ही है। यहाँ पे हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट के बारे में। अब कमर्शियल यूनिट होती है इसकी हॉर्स पावर। अगर तुम्हें नहीं पता कमर्शियल यूनिट का क्या मतलब है, तो यहाँ पे सिंपल ये चीज होती है कि जब हम उसको रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, तब हम क्या यूनिट यूज करते हैं, जो कि तुमने देखा होगा जरूर, गाड़ियों में यूज होता है। क्योंकि एक हॉर्स पावर 746 वॉट्स के बराबर होता है। अब देखा जाए ना, तो जो वॉट है वो बहुत ही छोटी यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है। इसीलिए हम हॉर्स पावर को एज अ यूनिट कंसीडर करके चलते हैं कि किसमें कितनी हॉर्स पावर है। बस यही एक मेजर रूल है, गाड़ियों में तुमने जरूर सुना होगा। तो अगली चीज है हमारे पास पावर रेटिंग। अब पावर रेटिंग का क्या मतलब है, देखो सिंपल सी बात है कि किसी भी अप्लायंस की तुम कोई भी सामान यूज कर रहे हो, उस अप्लायंस की ना क्या होती है कि वो कुछ हर
सेकंड में कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है। अब जो अप्लायंस जितनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उसकी पावर रेटिंग उतनी ही ज्यादा होगी। ये सिंपल सी बात है, ये तुमने देखा जरूर होगा। तुम बेस्ट एग्जांपल इसका चार्जर ले लो, चार्जर के पीछे तुम्हें देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2600 से 3000 वॉट, है ना। तो ये एक तरीके से पावर रेटिंग होती है। एसी के पीछे भी तुम्हें दिख जाएगा, फ्रिज के पीछे भी दिख जाएगा, हर चीज के पीछे पावर रेटिंग होती है। वो वही बताती है कि वो पर सेकंड, हर सेकंड वो अप्लायंस कितनी ज्यादा एनर्जी को ले सकता है, और जितनी ज्यादा एनर्जी ले पाएगा उसकी पावर रेटिंग सिंपल सी बात है उतनी ही ज्यादा होगी। अब अगली चीज है पावर कंजम्पशन इन कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। अब मान लो तुमने कॉम्बिनेशन लगाए हुए हैं, जैसे हमने सीरीज पैरेलल करा है, हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। अब तुमने कॉम्बिनेशन मतलब बहुत सारी चीजों को सीरीज में लगा रखा है, अब तुमसे बोला जाए कि इस कॉम्बिनेशन में पावर निकालो, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, और टोटल पावर अगर तुम्हें निकालना है, कैसे क्या करोगे? सिंपल सी बात है, तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। हमारे पास पावर के बहुत सारे फॉर्मूले थे, उसमें से तुम्हें कौन सा यूज करना है? I²R वाला फॉर्मूला यूज करना है बस। मतलब अगर तुम्हें फर्स्ट वाले का पावर निकालना है तो I²R1, दूसरे वाले का निकालना है तो I²R2, तीसरे वाले का निकालना है तो I²R3, और टोटल निकालना है तो इन सबको क्या कर दो, तुम ऐड कर दो, बस सिंपल सी बात है। ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हाँ, ये अब ध्यान रखो हमने यही वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, इसके पीछे इसकी पूरी की पूरी डेरिवेशन भी है, प्रूफ भी है, बट उसकी तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तुम सिर्फ इतनी बात ध्यान रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहता है, करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है, और वोल्टेज की वैल्यू चेंज होती है। इसीलिए हम जो V²R/R वाला फॉर्मूला वो यूज नहीं करेंगे, और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? I²R फॉर्मूला यूज करेंगे। ध्यान रखना, सिर्फ एक यही रीजन है, इसी वजह से हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। और वही मैं अगर बात करूं किसकी, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते समय हमें सिंपल सी बात ध्यान पे ये रखनी है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि पावर उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है क्या है कि उसका उल्टा होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है, यहाँ इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ वोल्टेज की वैल्यू रहती है सेम, कांस्टेंट, और करंट की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती है। बस सिंपल सी बात यही है। बाकी आगे हमें देखना है तो ये हो गया P1 = V²/R1, P2 यही P2 की वैल्यू और P3 की वैल्यू मिस टाइप है। हाँ, तो अब ठीक है, यहाँ पे P1 की वैल्यू V²/R1, P2 की वैल्यू V²/R2 और P3 की वैल्यू V²/R3। तो बस इतना है, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किसकी वैल्यू सेम रहती है और किसकी वैल्यू चेंज होती है, बस तभी उससे तुम्हारा काम बन जाएगा। खैर, अब मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। बाय बाय।